देखिए तो आज हमारा स्टॉक सिलेक्शन मेथड का पार्ट 6 है। पिछले 5 पार्ट में हमने देखा कि इंट्राडे के लिए मोमेंटम स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। काफ़ी वेबसाइट का हमने यूज़ किया, जैसे कि एनएससी वेबसाइट में देखा, फिर चार्टिंग वेबसाइट में देखा। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे के लिए ये हमारा मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने दोनों तरीके के स्टॉक सिलेक्शन देखे थे, बुलिश भी देखे थे, बियरिश भी देखे थे। आज के इस पार्ट से हम शुरू करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम स्टॉक को हम कैसे देख सकते हैं। और आज भी हम यूज़ करने वाले हैं चार्टिंग वेबसाइट को, जहां से हमने इंट्राडे के लिए देखा था। मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि यहीं से हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मिल जाएंगे। यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमें एक बना बनाया स्कैनर मिल जाएगा, जहाँ से हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हम अपना खुद का फ़िल्टर लगाकर एक स्कैनर बनाएंगे। अपने खुद के कुछ फ़िल्टर लगाएंगे कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए, ऐसे स्टॉक मुझे निकाल के दो। पर ये प्रोसेस हम करेंगे अगले पार्ट में। आज इस पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर जो बनाया हुआ स्कैनर है, जो कि वेबसाइट वालों की तरफ से मिलता है, मतलब कि किसी ना किसी ने बनाया है, उसे हमें यूज़ करना है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, टाइम फ्रेम कौन सा देखना होता है, स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना होता है, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आपको नहीं पता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको स्विंग ट्रेडिंग नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर कुछ वीडियोस है, उन वीडियोस को आप देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या है वहाँ से मैंने शुरुआत की है, तो सारी बेसिक चीज़ें भी कवर है, तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है तो। चलिए अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं चार्टिंग वेबसाइट, जो कि बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन इसका नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर चले आते हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जैसे ही इसे ओपन करोगे यही इंटरफेस आपके सामने आएगा। याद है ना, आपको इंट्राडे में इसे हमने यूज़ किया था। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। तो आज के लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम इसे यूज़ करेंगे, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे स्टॉक आ जाएंगे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट कर रहे हैं, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर हमारे सामने जो स्टॉक आएंगे वहाँ पर हम 10 से 15 दिन की स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका व्यू है, आपको कोई स्टॉक लेना है जिसे आप 10 से 15 दिन तक होल्ड करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये यहाँ पर ये फिल्टर भी लगा के देते हैं। अब इन फिल्टर को कैसे लगाना है, कौन से फिल्टर को लगाना है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब नीचे की तरफ आप देखिए हमारे सामने कितने स्टॉक आ गए, हमारे सामने 21 स्टॉक आ गए। ये 21 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए ऐसे स्टॉक को आप मत देखिए, यहाँ पर इन स्टॉक को आप देख सकते हो, उनके चार्ट एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं कोई स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। चलिए इस स्टॉक को ओपन करते हैं। यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पर है। अब टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करना, कौन सी टाइम फ्रेम पर जाके एंटर करना, वो सारी चीज़ें आपको स्विंग ट्रेडिंग नाम की जो प्लेलिस्ट है उनके वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, इन 3 टाइम फ्रेम को हमें यूज़ करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका व्यू 8 से 10 दिन का है, आप 1 डे एंड 1 आवर इन 2 टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 डे टाइम फ्रेम पर है। 1 डे टाइम फ्रेम पर एक रेंज का यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, देखो यहाँ पर। फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 1 डे टाइम फ्रेम पर है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है 1 आवर में जाके कैसे एंटर करना होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखिए तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, ये 1 डे की देखिए यहाँ पर ये रेंज है। तो जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, एक 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, अच्छी कैंडल होनी चाहिए, बिल्कुल वीक रिजेक्शन वाली देखिए ऐसी कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कैंडल है तो वेट कीजिए उसके ऊपर जाने का। तो यहाँ पर आपको देखना है इस तरीके से अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। फिर देखो यहाँ पर प्रॉपर ये इस तरीके से गया, यहाँ का इससे लेकर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। कब एंटर करना है, ज़्यादा सेफ प्ले करना है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने दीजिए। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ पर एंटर कीजिए, ये एसएल दीजिए 1:2 का एटलीस्ट आप टारगेट रखिए। और जैसे जैसे आपका स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट करता है, एसएल को ट्रेल करके आप इस तरीके से आगे ले जाइए, ताकि आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए, आप बिल्कुल ही आराम से उसे होल्ड कर पाओ। आपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया है, मतलब कि अराउंड बाइंग प्राइस पे। अब अगर रिवर्स भी करता है आपका लॉस नहीं होगा,
आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अगर ज़्यादा रिस्क ले लिया है, यहाँ पे ज़्यादा लॉस आने वाला है, तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, आप निकल जाओगे। तो ट्रेड को होल्ड करना है, एसएल को ट्रेल कीजिए, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कीजिए, तभी आप अच्छे से अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपने इतना रिस्क लिया है, जो लॉस आप देने के लिए तैयार नहीं हो, आपको ट्रेड में डर लगेगा। यहाँ पर अगर आपने उतना ही रिस्क लिया है, जो लॉस आप खुशी खुशी देने को तैयार हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये एसएल जाता है तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। और यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी यहाँ पे ट्रेलिंग के साथ आप होल्ड कर पाओगे। यहाँ पर ये सोचोगे कि ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो मेरा ये जो प्रॉफिट मिल रहा है वो चला जाएगा, चलो अभी बुक कर लेता हूँ, फिर बुक करोगे, फिर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, फिर आप रिग्रेट करोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ज़्यादा ख़राब होगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की आदत आपको डालनी ही होगी। तो चलिए, इन सारी चीज़ों के बारे में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेक्चर में हमने बहुत ही बार डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चला कि किस तरीके से एंटर करना होता है। चलिए, इसी तरीके से यहाँ पर और स्टॉक को आप एनालिसिस कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पे केस रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्यूचर रख लो, आप चाहो तो यहाँ पे निफ्टी 50 रख लो, निफ्टी 100 रख लो, जो भी चाहो आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर केस को चेंज करके हम यहाँ पे रख देते हैं निफ्टी 500, मतलब कि मुझे निफ्टी 500 से स्टॉक चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर हमने रन स्कैन कर दिया है। देखिए हमारे सामने कितने स्टॉक आए, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक यहाँ पर आए हैं। तो इनके चार्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये सारे डेली टाइम फ्रेम पर दिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट इस तरीके से हुआ। तो देखो यहाँ पर ये स्टॉक मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कैसे एंटर कर सकते थे। फिर इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है। तो देखिए मैं आपको एक बार ये चार्ट दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखते तो किस तरीके से एंटर कर सकते थे। देखो ये डेली टाइम फ्रेम पर इस तरीके से जा रहा है, फिर यहाँ पर ये पुल बैक कर रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को आप देखो इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब चले जाओ आप सीधा 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आप इस तरीके से आ जाओगे। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ। यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो इस एसएल के साथ। 1:2 का आपको टारगेट रख लेना है। तो आपको अपने टारगेट से देखो कितना ज़्यादा मिला है। फिर एसएल को ट्रेल कर लो। जैसे कि पहले यहाँ पर एसएल था, फिर आप यहाँ पे रख दो, फिर आप यहाँ पे रख दो। आप अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट को कैप्चर कर पाओगे, मतलब कि प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप यहाँ पर होल्ड कर पाओगे। इस तरीके से यहाँ पर आप देखो कर सकते हो। फिर देखिए ये लेवल यहाँ पर हमारा देखो इस तरीके से निकलता है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए हो, यहाँ पर एंटर कर लो इस एसएल के साथ, फिर एसएल को ट्रेल कर लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए और एक जो स्टॉक था मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एंटर करना सिखा रहा हूँ कि आप एंटर कैसे कर सकते हो। देखो ये लेवल यहाँ पर हमारा बन गया। चलिए यहाँ पर हम एक लेवल बना लेते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा लेवल था कि हमें कहाँ पे देखना था, हमें इस लेवल के ऊपर देखना था। देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा लेवल बन गया है। अब हम चले जाएंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने ओपन कर ली 1 आवर की टाइम फ्रेम। तो जैसे ही यहाँ पर 1 आवर की एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, फिर यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी देख लेना है कि ब्रेकआउट कैंडल में कैसा वॉल्यूम आया है। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को कैसे चेक करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, इंडिकेटर की सीरीज़। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इंडिकेटर सीरीज़ चेक करोगे, आपको वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा और भी ज़रूरी इंडिकेटर के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर इसका जब हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर एंटर करना है इस एसएल के साथ। फिर आपका स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट करता है। यहाँ पर आपको अपने एसएल को ट्रेल कर लेना है ताकि आपका एसएल कम हो जाए, आप आराम से अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओ। और ऊपर जाता है बाइंग प्राइस पे ट्रेल कर लो ताकि आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए। देखो ट्रेड को मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। ट्रेड को मैनेज आप नहीं करोगे तो वहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो भी प्रॉफिट हाथ में आया होगा वो भी चला जाएगा, जो लॉस हो रहा होगा उससे ज़्यादा लॉस होगा अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो यहाँ पर इस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। इस तरीके से 1 आवर का यूज़ करके आप एंटर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस आपको आना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वरना आप क्या करोगे, हमेशा किसी पे डिपेंड रहोगे, किसी की कॉल टिप्स पे डिपेंड रहोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डिपेंड रहोगे, न्यूज़ चैनल पे डिपेंड रहोगे या फिर यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड रहोगे। अपने आप से सब कुछ सीखोगे तभी यहाँ पर आप कुछ कर पाओगे। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज के वीडियो में ये टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अगले वीडियो में अपने आप से स्कैनर बनाना सीखेंगे और उसे कैसे सेव करना है, कैसे वहाँ पर हमें स्टॉक मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे।
देखेंगे। और दोस्तों आप ट्रेडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, उसे मास्टर करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स चेक कर सकते हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है। चलिए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।